हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखें हम बहुत ही प्यारी सी एक कॉर्ड सीखेंगे जिसको कि हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग्स के स्ट्रैप बना सकते हैं उसके साथ, चाहे तो आप उसके साथ ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। इतनी प्यारी वो कॉर्ड बनकर तैयार होती है, तो आप उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैंने 4.5 mm की क्रोशिया हुक ली है और साथ में मैंने ये 6 प्लाई की वूल ली है। सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे। मैं इस तरह से लगाती हूँ नॉट, देखें। उसके बाद चेन बनाएंगे। एक, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 हमने चेन बना ली। फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे और सेकंड वाली में यूं करके एक लूप निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाली से यूं करके लूप निकालेंगे। फिर नेक्स्ट से यूं करके लूप निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन से यूं लूप निकालेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन से लूप निकालेंगे। इसी तरह से हमने लास्ट तक लूप्स निकाल लेनी है। अब देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल यहाँ पे लूप्स हमारे पास हैं। अब हमने यूं करके धागा लेना है और 5 जो लूप्स हैं इनको निकाल देना है। ये देखें, 5 लूप्स मैंने निकाल ली। धागे को थोड़ा खींचेंगे और उसके बाद इस तरह से बंद कर देंगे चेन बना के। अब 1 2 और ये 3 चेन बनानी है हमने। 1 2 और 3 चेन बनाई। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लूप्स हैं हमारी, अगली 5 लूप्स में जाएंगे और इस तरह से इसको बंद करेंगे। तो ये इस तरह से हुआ। अब देखें, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने इसको बंद किया था, इन 5 लूप्स को, जो 5 लूप्स को हमने बंद किया था, यहाँ पे हमने इस तरह से एक लूप निकालनी है। तो यहाँ पे हमारी टोटल 2 हो गई। इस तरह से धागा लेंगे। अब ये जो चेन स्पेस है हमारे पास, इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया यूँ बनाएंगे, यूँ लूप निकालेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यूँ, तो 2 हमारी ये थी, 2 4 और 5 ये हो गई, 5 और 2 7 हो गई। 2 और बनाएंगे यहाँ पे, हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं यहाँ पे हम, जो 3 चेन की स्पेस थी वहाँ पे। अब देखें, ये 2 हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे बना ली थी। ये जो चेन स्पेस है इसमें कितने बनाने हैं हमने, 2 4 6 और 7 और 2 9 हो गए। जो चेन स्पेस थी उसमें हमने ये 7 बनाए, हाफ डबल क्रोशिया 7 बनाए हमने। 2 हमारे ये स्टार्टिंग के थे, तो टोटल ये 9 लूप्स हो गई। यहाँ पे एक लूप हमने यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे हमने ये इसको बंद किया था। ये यहाँ से लूप निकालेंगे। अब देखें, ये यहाँ पे टोटल 10 हो गई है, 2 4 6 8 और 2 10। अब यहाँ पे ये 10 बन गई हैं। इस तरह से धागा लेंगे, 5 पहले हम निकाल लेंगे एक साथ। ये देखें, 2 4 और 5 लूप्स हमने एक साथ निकाली। धागे को थोड़ा सा लूज़ करेंगे, इस तरह से चेन लेके बंद कर देंगे। अब 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस चेन को निकालेंगे और एक चेन के साथ इसको बंद करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसे ही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ तक आगे हम
एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे इसको इन 5 लूप्स को यहाँ पे बंद किया था, तो ये थ्रेड आपको अलग से दिखेगा, ऊपर ये लूप अलग से दिखेगी। यहाँ पे हमने एक इस तरह से लूप निकाल लेनी है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स हो बन गई। अब देखें बीच में हमने जो 3 चेन बनाई थी, इन 3 चेन्स में अब हम वर्क करेंगे। तो देखें, तो 7 जो हैं हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे बनाने हैं। तो उसके लिए इस तरह से लूप यूँ ले लेंगे क्रोशिया पे, एक डबल क्रोशिया हाफ बनाया, दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, चौथा हाफ डबल क्रोशिया, पांचवा हाफ डबल क्रोशिया, ये 6 हो गए, और ये 7वां डबल क्रोशिया हाफ बनाया हमने। तो ये देखें, ये 2 स्टार्टिंग की थी, 2, 4, 6 और 7, टोटल ये 9 हो गई। अब यहाँ पे जो हमने ये 5 लूप्स बंद की थी, अब वहाँ से हमने ये लूप इस तरह से उठानी है और एक लूप यहाँ पे ले लेनी है। तो ये टोटल यहाँ पे हमारे पास 2, 4, 6, 8 और 10 हो गई, 10 लूप्स हो गई। इस तरह से लेंगे, 5 लूप्स को हम निकाल लेंगे। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 लूप्स निकाल ली। एक चेन के साथ इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 चेन बनानी है, 1, 2 और ये 3 चेन बनाई। उसके बाद लूप थोड़ी खुली रखेंगे, टाइट हाथ से इसको वर्क नहीं करना है। तो इस लूप के साथ अब यहाँ से पास करेंगे, ये जो अगले 5 लूप्स थी हमारी, इनको यहाँ पे थोड़ा सा इसको खींच के और एक चेन बना लेंगे, यहाँ पे इसको बंद कर देंगे। एक चेन बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे बंद किया है, यहाँ से एक हम लूप निकाल लेंगे ये। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 लूप्स हो गई। अब ये जो 3 चेन की स्पेस है, यहाँ पे फिर से हमने 7 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, एक और बनाएंगे 7। ये देखें, 7 ये हो गई, 2, 4, 6 और 7, 2 स्टार्टिंग की थी, एक हमने यहाँ से लेना है, जहाँ पे हमने इसको 5 लूप्स को इकट्ठे बंद किया था, उस लूप को उठाना है और वहाँ से हमने एक इस तरह से लूप निकाल लेनी है। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास 10 लूप्स आ गई, 2, 4, 6, 8 और 2, 10। ठीक है, फिर से हमने सेम वही प्रोसेस करना है। 5 लूप्स को हमने ले लेना एक तरफ, बीच में 3 चेन बनानी है और 5 लूप्स को हमने फिर से बंद करना है। फिर चेन बना के अगेन हमने 3 लूप्स में जो है वो हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करना है। तो देखें, ये इस तरह से हमारी जो है बनना शुरू हो जाता है। देखें, ये काफ़ी मजबूत जो है स्ट्रैप बनती है। आप इसको किसी भी पर्स में, बैग में लगाइए, ये बहुत ही मजबूत, और चौड़ाई देखिए इतनी चौड़ी ये बन जाती है। मैं आपको बता दूँ तो ये 2 से 2 इंच तक ये इसकी चौड़ाई है। मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ, 1 मिनट। ये देखें, 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, 1.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। देखें, तो ये इतनी चौड़ी बन जाती है और ये मजबूत काफ़ी रहती है। दिखने में लुक वाइज देखें कितनी सुंदर। और ये बैक साइड से देखें, बैक साइड से भी ये बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ से इसको आप जब अटैच करेंगे बैक के साथ, इस तरह से अटैच कर लें और ये आगे इस तरह से हमारी जो है पूरी जो है स्ट्रैप, डोरी, जो भी कहेंगे आप इसको, ये इस तरह से बन जाती है। बहुत ही प्यारी बनती है, आसान देखिए कितनी है। और कोशिश करें इसको मोटे थ्रेड के साथ बनाएं, तो उससे इसकी लुक ज़्यादा आएगी और ये मजबूत काफ़ी होती है। स्ट्रेचेबल नहीं ज़्यादा होगी कि जैसे सिंपल चेन बनाते हैं तो वो खींच जाती है और लंबी पड़ जाती है, ये वैसी बिल्कुल नहीं बनेगी।
आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।